गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स या फिर हम इसे बोलते हैं गतिकी। ठीक है, काइनेमेटिक्स या हिंदी में इसे बोला जाता है गतिकी। अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स दो वर्डों से मिलकर बनी है, एक काइन एंड मैटिक्स। मीन्स टू से कि जो काइनेमेटिक्स है ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोशन हो रहा है। ठीक है, कि काइन का मतलब होता है, अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो काइन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी भी तरह से मोशन करेगा। मान लीजिए वो मोशन किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, वो एक लीनियर मोशन हो सकता है, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, वो एंगुलर मोशन हो सकता है, या फिर सर्कुलर मोशन हो सकता है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो एक वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। ये मोशन किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, इस मोशन के ऊपर जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है, इस मोशन के ऊपर जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है उसको बोलेंगे हम काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस मोशन के ऊपर होने वाली मैथमेटिक्स को क्या बोलेंगे, हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो टर्म आती है वो है डिस्टेंस। ठीक है, जो सबसे पहले टर्म है डिस्टेंस आती है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का मोशन है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मोशन के लिए अपना डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। मेन तो से जो इसकी पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे क्या थी, पोजीशन ए पोजीशन थी, यहाँ पे क्या हो गई, पोजीशन बी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करनी पड़ी, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी। पोजीशन चेंज करनी पड़ी तो फर्स्ट पोजीशन और उसकी जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले जो इसकी बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल टर्म है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए जो पॉइंट ए है ये हमारा घर है, होम। जो पॉइंट बी है ये मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इसको हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये क्या है, एक बस स्टैंड है। ठीक है, अब देखिए जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, मान लीजिए हम अपने घर से बस स्टैंड पे जाएंगे, तो ठीक है, हमें किसी न किसी सड़क से, गलियों से, कूचों से होते हुए गुजरना पड़ेगा और फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे, अपना बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी उसने पाथ कवर किया उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसी भाषा को और ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करूं, इसी डेफिनेशन को और सिंपल करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी दूरी तय की, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे या दूरी बोलेंगे। ठीक है, वो कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा और पहुंच जाएगा बी पे। ठीक है, तो किसी भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किए गए कुल दूरी को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब इसी तरह की एक और बिल्कुल सेम टू सेम इसी का भाई बंधु है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, देखिए बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आज तक कभी क्लियर नहीं हो पाया है कि डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। वैसे ही जैसे हम ए से बी पॉइंट तक चले, ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। हमें क्या करना है, ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से छलांग लगाऊंगा और सीधा कहां पहुंच जाऊंगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। मीन्स टू से मैंने क्या बोलना चाहता हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो दूरी होती है वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो दूरियों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम गैप है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विस्थापन।
ठीक है, अब देख लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें कहां से कहां पहुंचना था, होम से बस स्टैंड तक पहुंचना था, हमें अपने घर से बस स्टैंड तक पहुंचना था। अगर मैं दूरी की बात करूं तो मुझे कहां से होते हुए जाना पड़ेगा, गलियों से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहां से छलांग लगाऊंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा बस स्टैंड पे। यहां से मैंने क्या किया, प्लेन लिया और सीधा पहुंच गया बस स्टैंड पे। इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस था वो मैंने कवर किया। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में हमें अंतर समझ में आ गया। अब देखिए लेकिन इसको मापने के लिए कोई ना कोई तो हमारे पास इकाई होनी चाहिए, इसको मापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो यूनिट होनी चाहिए। तो इसकी इकाई या यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर। हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई इकाई होनी चाहिए। इस इकाई को मापने के लिए क्या बोलते हैं, हमसे किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे के लेवल की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम